Hello class 12. Exercise 5.2 of matrices. Exercise 5.2 शुरू से करने से शुरू में हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस. ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा, जो हमने डिस्कस किया था. चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. कह रहा है, देखिए इसमें बड़े बड़े आपको मैट्रिसेस के फॉर्मेशन करने होंगे, इसलिए जो सोल्यूशन होता है वो काफी इजी होता है, लेकिन प्रोसेस क्या होता है, काफी लंबा होता है. जैसे कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस, देन कंप्यूट ए प्लस बी. तो ए प्लस बी को फाइंड आउट करना है, तो हमने ए लिख दिया, बी लिख दिया. आपको पता है कि एडिशन में जो भी मैट्रिसेस होंगे वो क्या होंगे, सेम ऑर्डर होंगे. तो ये 3x3 का है, ये 3x3 का है, और इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से क्या हो गया, ऐड होंगे. तो 1 + 3 ये लिखा हमने, 5 + 4, 1 + 2, ऐसे लिख के हमको सॉल्यूशन निकाल लेंगे. p - c नेक्स्ट कह रहा है, p - c. p की वैल्यू हमने लिखी, c की वैल्यू लिखी, और सेम वही प्रोसेस कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में, और एडिशन के केस में एडिशन हो जाएगा. ये देखिए 3 - 4, यहाँ पे -1 होगा. 4 - 0 4, ये 2 - 1 1, -1 -1 -2, 2 - 3 -1, 0 - 2, ये +2 हो जाएगा. और ऐसे ही करके हम तीसरा भी केस निकाल देंगे. अगला इसमें टर्म कर रहा है, आल्सो वेरीफाई दैट a + b, करे आल्सो वेरीफाई. अब इसी वैल्यू में आपको वेरीफाई करना है a + b - c इक्वल टू a + b - c इक्वल टू a + b - c. चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, a + b - c की. a की वैल्यू क्या दिया गया है आपका, a + b - c ये निकालना है. ठीक है, तो b - c की हम नीचे निकाल चुके हैं, और एक वैल्यू हमारी दी गई है बुक में 1 5 1 0 - 1 2 0 - 1 and -3 2 1 माइनस, ये हमारा b - c की वैल्यू यहां से निकली है. b - c की वैल्यू है -1 4 1, ये हो जाएगा आपका -2 -1, ये हो जाएगा 2 0 3 0. अब देखिए इसको हम सिंपली करेंगे, सब्ट्रैक्शन दोनों की वैल्यू का. ये होगा 1 - 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 5 - 4 ये 1 होगा, 1 - 1 0, फिर यहाँ पे 2 - 2, ये भी क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा. 0 - 1 ये +1 हो जाएगा, -1 -2 यहाँ पे -3. ठीक, फिर -3 0, ये होगा -3, 2 - 3 -1 1 - 0 1. अब आपको वेरीफाई करना है, तो आपको एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि थर्ड केस है, a + b - c. और a + b की वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 माइनस, और c की वैल्यू हमारी बुक में दी गई है 4 0 1 4 0 1 1 3 -2 2 2 3. इसको हम सबट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या है, ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, ये देखो a + b 4 - 4, ये आ गया आपका 0, 9 - 0 9, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 2 - 3 -1 -1 -3, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, -1 -2 -3, यहाँ पे 7 - 2 5, और ये 4 - 3 1. आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे कि a + b - c की जो वैल्यू है वो ये दी गई है.
और a प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू है, तो क्लियरली क्या है, दोनों वेरिफिकेशन जो दिया गया है वो इक्वेशन हमारा ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप ये ऐसे करेंगे, a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू 3a। तो 3a का मतलब ये होगा, जैसे a की वैल्यू दी गई है आपकी इतनी 2/3, 1/3, 7/3, तो 3 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 पूरे एलिमेंट में ऑपरेट होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे 3 × 3, तो 3 से 3 सारे किसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल होता जाएगा। ऐसे वो सेकंड कॉलम में ऐड होगा, थर्ड कॉलम में भी उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, तब उसकी जो वैल्यू आएगी वो बचेगी, उसको हम बोलेंगे 3a। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 का सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इजी है, ये हो रहा है cos थीटा इक्वल टू इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, ये हो गया, प्लस sin थीटा ये दे रहा है sin थीटा cos थीटा, और ये है माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो cos थीटा को सब में क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर इसका इसमें होगा माइनस sin थीटा cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा को ऑपरेट कराइए, हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये जगह लिख दीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये करस्पॉन्डिंग माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। ठीक, ये हो गया। फिर sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, माइनस sin थीटा cos थीटा ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ये भी क्या होता है 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 आएगा, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी प्रोसेस है इन सब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x and y if first x plus y equal to 7 to 0 5 and x minus y equal to 3 0 0 3, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए x और y, आपको राइट हैंड साइड मैट्रिक्स की क्या वैल्यू दी है इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना इक्वेशन देखो x प्लस y x माइनस y, और जैसा आपने इक्वेशन सॉल्व किया है प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशन है जो व्हाटएवर जो भी आपने सॉल्व किया है, देखिए x प्लस y x माइनस y, यहां से हम दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का ऐड कर देते हैं, पहले ऐड करें x प्लस y प्लस x माइनस y, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर दिया गया उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां से देखो प्रोसेस बहुत ही इजी है, और यहाँ पे देखो 3 0 0 3, प्लस करने पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2x, और इसकी वैल्यू हम निकाल दी सिंपल, इसका एडिशन करके 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8,
या सिंपलाइज यहाँ से हम कर सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 ऑफ 7 to 10 to और ये 0 और ये आपका बचेगा 8। इस 1/2 को अंदर ऑपरेट कराएंगे 1/2 को, तो ये 10 into 1/2 5 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल जाएगा, 1 बचेगा, 0 और यहाँ 4 बचेगा। सिमिलरली अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे तो -x हो जाएगा, x की वैल्यू कट जाएगी, y बचेगा। इसी तरह से 2y करके y की वैल्यू हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखिए ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 को देख लीजिए, ये देखिए 2x प्लस 3y और ये दे रहा है 3x प्लस 2y। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 2x 4x प्लस 6y ये होगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y। देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। और ये भी जो प्रोसेस है 2 और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो इसकी वैल्यू दी गई है इसको भी हम ऑपरेट करा देंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, सिंपली आप राइट हैंड साइड को x और y की वैल्यू एलिमिनेट करिए और जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको राइट हैंड साइड मल्टीपल से क्या करते जाइए, अप्लाई करते जाइए। फिर 8वां क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड x इफ y इक्वल टू इतना 2x। तो फिर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y फाइंड x एंड y इफ 2 टाइम ऑफ 1 0 3x प्लस y 1 0 2 equal to 5 1 6 8। फिर फाइंड x and y if 2 into इतना ये डाटा दिया गया 2 103x प्लस y1 0 2 equal to 5। हम देखिए अब इसको ऑपरेट कराइए, सॉल्यूशन 2 into 2 को अंदर ऑपरेट कर रहे हैं 2 0 2 into 3 6 2 into x 2x प्लस y1 0 2। याद रखिए इन दोनों का जो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का केस आएगा, जो शुरू हम पढ़े थे कि मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे 2 प्लस y ये आ गया 0 प्लस 1 1 6 प्लस 0 6 एंड 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 1 6 8। और हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अक्सर हम यहाँ एक इक्वेशन मिलता जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 5 और यहाँ से देखिए ये 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। यहाँ से x और y की वैल्यू एलिमेंट हो जाएगी, x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलरली ऐसे ही हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 11 में भी वही क्वेश्चन करना है। चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन सेम जैसे हैं 3 x z y w इक्वल टू x माइनस 1 6 into w plus 4 z plus w x plus y। इसमें क्या रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। x y z एंड w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम वही प्रोसेस, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कोई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नहीं 3 दिया है, 3 को मल्टीप्लाई ऑपरेशन कराना है, ऑपरेट करा दीजिए 3x और 3z 3y 3w इक्वल टू राइट हैंड साइड को अभी आप सॉल्व करिए x प्लस 4 माइनस 1
प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई 2w प्लस 3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन मिलेगा 3x इक्वल टू x प्लस 4, इक्वेशन 1 हो गया आपका। ये हो जाएगा 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, इक्वेशन 2 मिल जाएगा आपका। 3y इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y, इक्वेशन 3 मिल जाएगा आपको। और ये हो जाएगा 3w, ये आपको मिल जाएगा 2w प्लस 3, इक्वेशन 4 मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है, यही टर्म है x और x, यहाँ से x वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। और इक्वेशन 4 में w की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। और x और z की वैल्यू, w की वैल्यू फाइंड आउट करके हम y और z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ते हैं आप लोग के fx। देखिए फंक्शन की जो वैल्यू है fx दिया गया है, तो fy क्या हो गया, सारी जगह हम x की जगह cos x की जगह cos y होगा, sin x की जगह माइनस sin x की जगह माइनस sin y होगा। और fx fy हम ऑपरेट करा के देखेंगे कि क्या fx प्लस y हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सो दैट 5 6 -1 7, इनको देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को क्या कराना है, ऑपरेट कराना है कि इक्वल है कि नहीं है। सिंपली वही प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 14 का एक क्वेश्चन देखते हैं। 5 6 -1 7 2 3 is not equal to 2 3 1 4 5 6 -1 7। अब मल्टीप्लिकेशन में केस है, इसमें इसको ऑपरेट करा दीजिए। इस पर 5 2 जा 10 -3 -1 फिर 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21। फिर ये निकालिए 5 × 1 5 -4 6 1 जा 6। ठीक है, अच्छा हम इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 7 -3 10 -3 7, ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 2 + 1 3 5 -4 1 और ये 28 30 34, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। भाई डायरेक्टली 2 5 जा 10 प्लस 6 1 × 6 3 5 जा 15 प्लस 4 6 जा 24। फिर 2 ऑपरेट करो -1 प्लस 7, फिर 3 -1 -3 4। ये देखो, ये आपका आ गया 16, ये 9 2 + 1 3, ये आ गया आपका 28 -3 5, ये आ गया 5। क्लियरली ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख रहे हैं आप, क्या है वो इक्वल नहीं है। जो भी वेरिफिकेशन देने के लिए कह रहा है ये क्या है, सही है। सिंपली इस चैप्टर में मेनली क्या है, कैलकुलेटिंग पोर्शन ज्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन चलिए एक क्वेश्चन और 15 का, ऐसे ही सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड a² - 5a प्लस 6i if a equal to 2 2 1 0
1 -1 1 3 0। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है ये पहले समझ जाइए, ठीक है। ए स्क्वायर अभी आपको ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक। ए की वैल्यू रखिए इंटू जो किया है, ठीक है। फिर 5 से निकालिए 5 इंटू और 6i कहां से आएगा? 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, और कितने आर्डर लगाएगा? देखिए समेशन है, सब्ट्रैक्शन है, यानी कि जो भी ये नंबर हम लेंगे ए उसी आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कहते हैं यूनिट, केवल डायगोनल के मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से हम 6 ऑपरेट करा देंगे तो डायगोनल में केवल 6 हो जाएगा, 6 0 0 6। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ए स्क्वायर की जगह रखिए, फिर 5 की वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको 5 की जगह रखिए, और 6i की जो वैल्यू ये है उसको 6i की जगह रखिए, और फिर ये ऑपरेशन करिए, इसमें से इसको सेपरेट करिए, जो बचता है उसको इसमें ऐड करिए, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस करने का कोशिश करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।